श्री राजा राम इंटर कॉलेज तरियारी का जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में बच्चों आप लोगों का स्वागत है। कक्षा 9 विषय गणित में अध्याय 2 बहुपद में प्रश्नावली 2.5 के विषय में चर्चा हम कर रहे हैं, लगभग समाप्त होने वाला है। इसमें प्रश्न नंबर 13 है, यदि x + y + z = 0 हो तो दिखाइए कि x³ + y³ + z³ बराबर 3xyz है। यह बच्चों आपको सिद्ध करना है, दिखाना है, उसके बराबर है। हल में आइए तो बच्चों सर्वसमीका x³ + y³ + z³ - 3xyz बराबर x + y + z, दूसरे ब्रैकेट में होता है x² + y² + z² - xy - yz - zx। यह सर्वसमीका है। इसी के सहायता से हम उसको सिद्ध करके दिखाएंगे कि x³ + y³ + z³ बराबर 3xyz है। आइए बच्चों, सवाल में दिया गया है, क्या दिया है? दिया है x + y + z बराबर 0। यह दिया गया है। यहाँ कहा है यदि x + y + z बराबर 0 हो तो। आज दिया गया है, यह जो है सर्वसमीका में रखने पर दिया है, तो फिर आप रखेंगे x + y + z बराबर 0 सर्वसमीका में रखने पर। आइए सर्वसमीका देख रहे हैं आप, x³ + y³ + z³ - 3xyz, ये सर्वसमीका है, देख रहे हैं। ऊपर आप लिखे हैं बराबर, यहाँ देख रहे हैं x + y + z के स्थान में क्या लिखेंगे? 0 गुणे x² + y² + z² - xy - yz - zx। यह चूँकि यह जो है सवाल में दिया है x + y + z बराबर 0, तो यहाँ जो है सर्वसमीका देख रहे हैं आप लोग, उसी में यहाँ 0 कर देंगे तो पूरा पर 0 हो जाएगा। तो बचेगा आपका क्या? x³ + y³ + z³ - 3xyz बराबर 0। पूरा उधर दायां पक्ष 0 हो गया, क्योंकि 0 गुणा कर दिए, पूरा पद 0 हो गया। अब बच्चों यह जो है 3xy माइनस को उधर लेके जाएंगे, x³ + y³ + z³ बराबर 3xyz। यही आपको दिखाना था। प्रूव्ड, समझ गए होंगे शायद आप लोग। फिर से देख लो, प्रश्न नंबर 13 में दिया गया है x + y + z बराबर 0 हो तो दिखाइए कि x³ + y³ + z³ बराबर 3xyz है। तो तुरंत सर्वसमीका में आएंगे। सर्वसमीका यह है, आपका सूत्र है x³ + y³ + z³ - 3xyz बराबर, पहले ब्रैकेट में x + y + z, दूसरे ब्रैकेट में आपका x² + y² + z² - xy - yz - zx होता है। ठीक है, सर्वसमीका है। उसमें जो है यह दिया गया है, ज्ञात है कि x + y + z बराबर 0। तो x + y + z बराबर 0 सर्वसमीका में रखने पर उसमें रख देंगे, सर्वसमीका में उठा करके जहाँ x + y + z है, तो यहाँ देखो, यहाँ 0 रख दिए इसके जगह। ठीक है, बचा के आपका यह पद बचा, इसमें गुणा करना है 0 का, तो पूरा पद दायां पक्ष जो है
शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये -3xyz को जब उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। यही आपको शो करना था, दिखाना था बच्चों। यह प्रश्न नंबर था आपका 13। ठीक है, अगला चल रहे हैं प्रश्न नंबर 14 में हम। प्रश्न नंबर 14 में आ जाइए। दिया है वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना। प्रश्न नंबर 14, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। उसमें प्रश्न है पहला आपका, पहले में दिया गया है -12 का घन प्लस 7 का घन प्लस 5 का घन। ठीक है, यह पहला प्रश्न था। दूसरा आपका है 28 का घन प्लस 15 का घन प्लस 13 का घन। यही दोनों प्रश्न हैं बच्चों, इसमें एक बता रहे हैं आप लोगों को। तो पहला बता रहे हैं, यह भी सर्वसंख्या पर आधारित है। चूँकि यहाँ सवाल में है वास्तव में घनों का परिकलन बिना घन के आपको नियम से बताना है। तो ये बता रहे हैं कि घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न नंबर 14 का पहला बता रहे हैं। पहला प्रश्न आपका है -12 का घन प्लस 7 का घन प्लस 5 का घन। ठीक है, यह प्रश्न आपका है। फिर सर्वसंख्या का प्रयोग करेंगे बच्चों, जरा यहाँ ध्यान देना। सर्वसंख्या जो अभी बताए उसी वही सर्वसंख्या है। सर्वसंख्या x³ प्लस y³ प्लस z³। ठीक है, -3xyz बराबर x प्लस y प्लस z एक कोष्ठक में, दूसरे में है आपका x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। यही सर्वसंख्या, इसका प्रयोग करना है कि सहायता से। तो आओ बच्चों देखो यहाँ क्या है, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, यही ना। फिर -3 सूत्र में है, 3 गुणे x माने पहला पद मतलब -12 है, गुणे दूसरा पद y 7 है, गुणे z तीसरा पद आपका 5 है। ये हो गया। ठीक है, बराबर पहला पद पहले कोष्ठक में -12 प्लस 7
और +5 ये था। और दूसरे कोष्ठक में -12 का वर्ग +7 का वर्ग +5 का वर्ग, फिर -12 गुणे 7 ये हो गया, -7 गुणे 5 -5 गुणे -12 यह है दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, यहाँ x y z मैंने पहला दूसरा तीसरा पद से मतलब है। तो सवाल में बच्चों इधर देखोगे, ये तो आपका मान है, इसी का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना। बात समझ रहे हैं ना, मतलब -12 का क्यूब +7 का क्यूब +5 का क्यूब, ये मान ज्ञात करना है बच्चों। और ये देखो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ लिखेंगे हम अगली लाइन में -12 का क्यूब +7 का क्यूब +5 का क्यूब। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा कर लीजिए। ठीक है, ये देखो 2 माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ है यहाँ, 12 25 60 हो गया, और 6 3 18 गुणा आप अलग कहीं कर लेंगे तो 60 में 3 का गुणा कर दो, 0 6 3 18, फिर इसमें 7 का कर दो, 0 8 7 56 के 6, 7 तिकने 7, 7 5 12 ये आया। तो +12 60 हुआ इधर। ठीक है, दाहिने तरफ जाइए, यहाँ देखोगे बच्चों 12 ये है, 5 प्लस है, 7 प्लस है, 5 प्लस है, तो ये 7 5 12 -12 ये प्लस माइनस है 0 हो जाएगा। 0 इंटू समथिंग जो आएगा सब 0 हो जाएगा। दिखाना तो दिखा दो, -12 का स्क्वायर +7 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर। दूसरे कोष्ठक में -12 गुणे 7 -7 गुणे 5 -5 गुणे -12। ध्यान दो बच्चों, यह है 0 का गुणा करने जा रहे हैं, फिर पूरा पद क्या हो जाएगा, यह सब 0 हो जाएगा। दाहिना पक्ष पूरा 0 हो गया, बचा आपका यह -12 का क्यूब +7 का क्यूब +5 का क्यूब +12 160 बराबर 0। यह उधर लेके जाओ, मान ज्ञात हो जाएगा। -12 का क्यूब +7 का क्यूब +5 का क्यूब बराबर, पक्षांतर करेंगे ये माइनस हो जाएगा, -12 60। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, सरसमिका ये है सरसमिका जो लिखे हैं, x³ + y³ + z³ -3xyz बराबर, इसी की सहायता से हम इसका परिकलन मतलब मान ज्ञात किए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, -12 का क्यूब, 7 का क्यूब, 5 का क्यूब, फिर -3 पहला पद गुणे दूसरा पद गुणे तीसरा पद, तो पहला 3 है पहला पद, दूसरा पद तीसरा, बराबर होता है x + y + z। तो x आपका 12 है, y है 7, z है 5, ये है। जब जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 गुणे समथिंग पूरा एक पद, इधर दाहिना पक्ष क्या हो गया, 0 हो गया। तो बचा आपका यह -12 का क्यूब +7 का क्यूब +5 का क्यूब प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ है 1260 है। ठीक है, यही जो है 1260 उधर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब ये मान जो आपसे पूछा गया है ज्ञात हो गया। कहने का मतलब हमारी यह कि -12 का क्यूब +7 का क्यूब +5 का क्यूब बराबर आएगा -12 1260। ये आंसर रहा आपका बच्चों। फिर सवाल नंबर आगे चल रहे हैं, 15 भी बता दे रहे हैं। इस तरह से आज ये संभवतः ख़त्म हो जाएगा आप लोगों का।
आइए प्रश्न नंबर 15 में। प्रश्न 15 इसमें दिया गया नीचे दिए गए आयतों आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए व्यंजक देना है बच्चों। पहला आपका है क्षेत्रफल दिया आपका है 25a² माइनस 35a प्लस 12, यह पहला आपका है। ठीक है, फिगर नंबर यह पहला है। दूसरा है बच्चों क्षेत्रफल 35y² प्लस 13y माइनस 12, ये दूसरा है। पहला दूसरा दो दिया है, दोनों का आपको लंबाई चौड़ाई का संभव व्यंजक देना है, जो संभावना बनती है। तो आइए पहला हम बता रहे हैं। हल 15 का पहला, इसमें दिया गया है क्षेत्रफल 25a² माइनस 35a प्लस 12, यही ज्ञात है बच्चों। चूँकि हम जानते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई। क्योंकि आयत है, यहाँ बताया है आयत, क्या बताया है आयत, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यह है, इसमें जो है लंबाई चौड़ाई को आपको अलग करना व्यंजक से। ठीक है, तो यह देखो 25a²। अब आइए आप इसके पहले हम बताए हैं मध्य पद को दो पदों में बांट कर गुणनखंड करने के लिए। तो पहले तो आप यह है 25a² और इसको आप लिख सकते हैं बच्चों माइनस 20a और माइनस 15a प्लस 12। कैसे लिखेंगे अभी देख लो। देखो क्या बताए हैं, याद है 25 का गुणा पहले 12 में कर देंगे, तो 25 का जब 12 में गुणा कर देंगे बच्चों तो आएगा आपका 300। यहाँ देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, 25 गुणे 12, 12 25 60, 12 दूनी 24, 24 6 30, 300 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ के आना चाहिए कितना। चूँकि यहाँ लास्ट में प्लस है, 12 का आगे प्लस है तो प्लस करके लाना है। बीज गणित तो कब जोड़ते हैं आप लोग जानते हैं, या तो दोनों प्लस रहे या तो दोनों माइनस हो तब जुड़ता है बच्चों। तो यहाँ आइए दोनों माइनस कर दिए हैं। ठीक है, और इसका गुणा करेंगे 20 का 15 में तो 300 हो जाएगा। अगर जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा। जैसे मध्य पद को दो पदों में बांट करके गुणनखंड कर रहे हैं। अब यहाँ कामन ले मत लीजिए बच्चों, 5a कामन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 5a माइनस 5 24 4 बचा। इसमें माइनस जो है
3 कामन ले रहे हैं, 3 लेंगे तो यहाँ 5a माइनस यहाँ भी 4 हो जाएगा। ठीक है, देखो ब्रैकेट में दोनों समान है, इससे हमारा गुणनखंड ठीक है, सही है। फिर इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 5a माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 5a माइनस 3। यही जो है संभव व्यंजक है आयत का, समझ रहे हैं ना। तो इसको अलग अलग अगर आपको करना है तो संभव व्यंजक, ठीक है, लंबाई चाहे जो लेंगे इसमें से आप कोनो भी ले सकते हैं। 5a माइनस 3 हो गया, चौड़ाई हो जाएगी बच्चों 5a माइनस 4। ऐसा आपको बता देना है कि संभव व्यंजक क्या क्या है। ठीक है, गुणनखंड करेंगे, इसका 2 खंड हुआ, उसी 2 खंड में से एक लंबाई मान लेंगे, एक चौड़ाई मान लेंगे, क्योंकि आज क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं कि लंबाई और चौड़ाई होता है, तो उसी में से एक लंबाई मानेंगे, एक चौड़ाई मानेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से बच्चों यह सवाल नंबर आपका 15 था। ठीक है, अब एक सवाल और बची है जिसमें आयतन है। आयतन बराबर होता है, आप लोग जानते हैं बच्चों, लंबाई व चौड़ाई व ऊंचाई होता है। ये क्षेत्रफल बराबर लंबाई व चौड़ाई होता है, लेकिन आयतन उसको ही बता दे रहे हैं। आज इसको ख़त्म कर दे रहे हैं आप लोगों का। आइए प्रश्न नंबर 16 में चले जाइए। प्रश्न नंबर 16 दिया गया है घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं, जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं। ठीक है, कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। संभव व्यंजक क्या है, हैं? संभव व्यंजक क्या है। आइए आखिरी प्रश्न बता रहे हैं बच्चों आप लोगों को। पहला है आयतन 3x स्क्वायर माइनस 12x, यह पहला है। ठीक है ना, इसमें दिया है पहला। दूसरा आपका है आयतन 12ky स्क्वायर प्लस 6ky और माइनस 20k, यह है आपका दूसरा है। ठीक है, अब इसमें से एक क्वेश्चन भी बता दे रहे हैं। तो हल 16 का पहला बता रहे हैं। आइए 16 का पहला आपका यह है आयतन 3x स्क्वायर माइनस 12x। ठीक है, ये है। तो आयतन बराबर बच्चों हम लोग जानते हैं, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का गुणनफल ही आयतन होता है।
तो सवाल आप देख रहे हैं, सवाल में दिया गया 3x² माइनस 12x। ये बहुपद है बच्चों, इसमें कॉमन लेने का काम शुरू करेंगे। देखो 3x कॉमन ले लो, बचेगा क्या आपका x माइनस 4 बचेगा। देख लीजिए ठीक से, सिंपल है, कुछ है नहीं, बस खाली सवाल को ध्यान से पढ़िए, उत्तर समझ जाएंगे आप लोग। आयतन निकालना है तो आयतन में लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, ये भी जानते हैं, इसके पहले 6, 7, 8 में पढ़ाया गया है। तो आयतन बराबर ही लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो गया, ये आयतन दिया है बच्चों। इसमें हम 3x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x और यहाँ बचेगा 4। यही इसको हम यह भी लिख सकते हैं 3 कामा x माइनस 4। तो संभव व्यंजक क्या होगा, संभव व्यंजक हो जाएगा आपका लंबाई बराबर 3 ले लीजिए, चौड़ाई बराबर x ले लो और ऊंचाई बराबर आप ले सकते हैं x माइनस 4। ये क्योंकि हम जानते हैं आयतन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, तो उसको अलग अलग कर देंगे, 3 को अलग कर देंगे, x को अलग कर देंगे। अब यह जो है एक खंड अलग है। इस तरह से संभव व्यंजक में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग करके दिखा सकते हैं।